हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे लिनक्स में टेस्ट प्रोसेसिंग की कमांड्स। सबसे पहले एक कमांड है grep। अब इस grep को समझते हैं। grep करती क्या है? अब आपने अदर ओएस या फिर कहीं पर देखा होगा, किसी फाइल के अंदर हमें सर्च करना हो तो हम कंट्रोल एफ करते हैं और हमें कोई भी जो भी सर्च स्ट्रिंग होती है वो डालते हैं और हमें वहाँ पे दिखा देता है कहाँ कहाँ वो है प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर हमने देखा भी, और कुछ पिछली हम जो मैंने वीडियोस जो डाली हैं उसमें भी मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट एडिटर के अंदर किस तरीके से सर्च करते हैं, या फाइल कंटेंट व्यू की जो कमांड्स होती हैं उसमें किस तरीके से सर्च करते हैं। वहाँ पे हमने सर्च करना देखा। लेकिन क्या होता है एक्चुअल केस में, वो तो ठीक है, किसी कोई एक मैनुअल पर्सन जाके देखे उस उन कमांड से सर्च कर सकता है। लेकिन जब हम आगे इससे स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, जब शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह जब हम आगे सीखेंगे, तो उन तरीकों से हम कभी भी सर्चिंग नहीं करते हैं। हम एक जो इसके अंदर कमांड है ग्रेप, ग्रेप के जरिए करते हैं। ग्रेप जो है बहुत बेस्ट वे होता है किसी भी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए किसी फाइल के अंदर। चलो वो देखते हैं। सबसे पहले कमांड होती है इसकी ग्रेप, सिंपल होती है ग्रेप। एंड देन हम इसके अंदर पैटर्न डाल सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ सबसे पहले। अ, ये डाल देता हूँ मैं स्ट्रिंग सिंपल आईपी। एंड देन मेरे पास है एक फाइल टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी। देखो, अब जैसे इस फाइल के अंदर जहाँ जहाँ भी, क्योंकि बहुत लंबी फाइल है, अब इसने जहाँ जहाँ ये आईपी दिखा, इसने उसको देखो हाईलाइट कर दिया जिस जिस लाइन पे था, तो इसने इसको सर्च करके दिखा दिया मुझे कि कहाँ कहाँ आया है। ठीक। अब दूसरी चीज़, अब इसके अंदर कहीं बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैं मल्टीपल फाइल्स के अंदर भी इसको सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक फाइल है, अब एक और फाइल और लगा देता हूँ मैं। जैसे एक पैकेज डॉट जेसन एक फाइल है मेरे पास, इसको लगाता हूँ। ये देखो, अब ये मुझे देखो फाइल के अकॉर्डिंग ही मुझे सर्च कर रहा है। देखो यहाँ पे फाइल का नेम आ गया, इस फाइल में कहाँ पर है उसने वो दिखा दिया। ठीक, इस तरीके से कर किया जा सकता है। इसी में एक ऑप्शन है कि मैं, अब जैसे ये दिख रहा है ना, इसी में ऑप्शन एक हाइफन एन ऑप्शन होता है। उससे क्या होगा, लाइन नंबर भी पता लग जाता है कौन सी लाइन नंबर है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हाइफन एन लगा देता हूँ इसमें, देखो इसने दिखा दिया। देखो यहाँ पे पहले लाइन नंबर नहीं थे कुछ भी, सिर्फ फाइल का नेम था। यहाँ पे फाइल का नेम विद लाइन नंबर भी दिखा दिया कि इस फाइल में इस लाइन नंबर पे यहाँ पे ये प्रेजेंट है ये। ठीक। अब इसी में एक और ऑप्शन है ग्रेप में ही हाइफन सी, उससे मैं काउंट पता लगा सकता हूँ कितने काउंट हैं वो मैच्ड मेरे पैटर्न के। जैसे एक आईपी पैटर्न है ये, आईपी जहाँ जहाँ भी दिखेगा कितने काउंट होगा, काउंट निकाल देगा। जैसे 21 टाइम्स ये प्रेजेंट है तो इसने वो काउंट निकाल के ले आया। अब इसी में एक ग्रेप में ये, क्योंकि ये जो था ये तो केस सेंसिटिव वाला मैचिंग की है इसने, कैपिटल आईपी। अब मैं इसमें ये भी करवा सकता हूँ ऑब्वियसली, केस इनसेंसिटिव करवा सकता हूँ इसको कि मेरा केस इनसेंसिटिव और भी हो, वो दिखे। देखो ये क्योंकि सब कुछ सेम था, इसने देखो कैपिटल, पहले कैपिटल से ढूंढा था, यहाँ पे इसने स्मॉल से भी वही सेम नंबर वो ढूंढ दिया, क्योंकि यहाँ पे हाइफन आई लगा दिया मैंने। इससे क्या हो गया, केस इनसेंसिटिव मैचिंग भी की है इसने। अब वो चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो, वो भी इसके अंदर वो दिखाएगा। अब जैसे कि एक और ऑप्शन है इसके अंदर हाइफन एल। हाइफन एल क्या है, सिर्फ और सिर्फ जैसे हम पहले मल्टीपल फाइल के अंदर सर्च करते थे ना, ये क्या करेगा, यहाँ इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे उस फाइल का नेम बताएगा किस फाइल में प्रेजेंट है, बस दैट्स इट। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। देखो जैसे यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन आ रही थी मेरे पास कि कौन सी फाइल है, क्या कहाँ कहाँ ये मिला है, लाइन नंबर वगैरह, ये सब एक हाइफन एल ऑप्शन से सिर्फ ये आएगा कि वो उस फाइल का नेम प्रिंट करेगा जिसके अंदर वो पैटर्न प्रेजेंट है, बस। अब एक और ऑप्शन है इसके अंदर, एक है हाइफन वी ऑप्शन है ग्रैप के अंदर। वो क्या करता है, वो एक तरीके से इनवर्स सर्चिंग कह सकते हो आप इसको, कि जिन लाइंस में ये पैटर्न मैच नहीं होगा ये उनको प्रिंट करेगा। अब जैसे मैं इसे करके देखता हूँ, देखो यहाँ पे वो सारी लाइंस आई जिसमें ये आईपी वाला जो है कोई भी प्रेजेंट नहीं है। एक और ऑप्शन है हाइफन डब्ल्यू। हाइफन डब्ल्यू क्या करता है, कोई भी अगर मैंने पैटर्न डाला है, कोई भी पैटर्न में सर्च कर रहा हूँ, वो उसको एग्जैक्ट वर्ड मैच करके देखेगा, वो है तो फिर वो मुझे लाइन प्रिंट कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। अब देखो यहाँ पे ये कम ही आए मेरे पास। जैसे मैं इसमें काउंट लगाऊं, कितने काउंट थे, काउंट सिर्फ 80 आए जिसमें वो एग्जैक्ट आईपी था। ठीक। अब इसमें जो याद होगा हमने पहले करते थे जब हम आईपी सर्च करते थे, देखो 21 काउंट आते थे। ऐसा क्यों, पहले 21 क्यों आ रहे थे, वो इसलिए होता था क्योंकि जो वो पहले पैट, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट की जो मैचिंग स्ट्रेटेजी होती है, ये क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वो जो पैटर्न है अगर सब स्ट्रिंग में भी फाइंड हो रहा होगा तो ये उसको भी दिखाता है डिफॉल्ट। देखो जैसे स्किप के अंदर आई और पी भी आ रहा है तो इसने उसको भी दिखाया क्योंकि एक एज अ सब स्ट्रिंग भी मैच हो गई है। अब लेकिन मुझे वही चीज़, क्योंकि सब स्ट्रिंग ये इस तरीके से बाय डिफॉल्ट ग्रैप इसको इस तरीके से ही सर्च करता है, और अब इसलिए अगर मैं इसमें इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहूँ कि मुझे सब स्ट्रिंग नहीं, मुझे तो एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, तो ये फिर मैं हाइफन डब्ल्यू ऑप्शन यूज़ करके इस तरीके ऐसे कर सकता हूँ। जैसे मैं देखो एग्जैक्ट आईपी जो वर्ड होगा इसने उसी को ही सर्च करा है यहाँ पे। अब वही ये जो मैं जैसे पैटर्न वगैरह ये जो है ना, ये जो स्ट्रिंग मैच कर रहा हूँ,
इसको स्ट्रिंग ना कह के एक तरह से पैटर्न बोला जाता है कि कौन सा पैटर्न मुझे कराना है, क्योंकि मैं इसके अंदर रेजेक्स फॉर्मेट को भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रेजेक्स अगर मैं जैसे कि डालता हूँ कि लेट सपोज आईपी कोई है, अगर कोई लाइन आईपी से स्टार्ट हो रही है तो वो मेरे पास प्रिंट हो जाए, जैसे कि ये आईपी प्रिंट वाली, और इसमें केस इनसेंसिटिव मैं लगा देता हूँ। ये देखो, इसने वो वाली सारी लाइन प्रिंट करा दी जिसमें आईपी से जिनकी लाइन शुरुआत हो रही थी। ठीक, अब जैसे कि एक और पैटर्न है मेरे पास, जैसे कि मैं वो सारी की सारी लाइन प्रिंट करा दूँ जो कि सी ओ एल से एंड होती हैं, जिसके अंदर सी ओ एल आता है। ये देखो, ये सारी की सारी वो लाइन आ गई मेरे पास जिनमें सी ओ एल आता है लास्ट में। तो इस तरीके से आप रेजेक्ट्स का भी यूज़ करके इसके अंदर पैटर्न मैच करवा सकते हो कि कौन सी किस फाइल में आपको क्या सर्च करना है, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और अब एक और ऑप्शन है, इसमें मैं मल्टीपल पैटर्न भी मैच करवा सकता हूँ। लेट सपोज देखो, मल्टीपल मैच पैटर्न मैच कराने हैं तो मैं क्या करूँगा, हाइफन ई करूँगा इस तरीके से, और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ हाइफन आई लगा देता हूँ ताकि केस इंसेंसिटिव रहे। और पहला पैटर्न रहेगा हमारा ये कि लाइन जो आईपी से शुरू हो रही है, और दूसरा पैटर्न रहेगा हमारा जो लाइन कॉल सी ओ एल से एंड हो रही है। ये देखो, इसने सारी की सारी वो मैचिंग निकाल दी कि कौन कौन सी है। अगर इन दोनों में से जो भी कोई पैटर्न मैच कर रहा होगा तो ये होगा। और ये जो बीच में जो मैंने लगाया एक तरह से पाइप ऑपरेटर है, और की तरह सिंबल ही काम करता है कि या तो ये इस साइड या फिर दूसरी साइड ये वाला, इन दोनों में से जो भी मैच होगा वो मुझे दिख जाएगा। ठीक, अब ग्रेप में एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैसे मैंने 2 कर दिए, 3 भी कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं पैटर्न है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 पैटर्न है, वो उसकी मैचिंग करवानी है, मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल है, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसमें इसमें क्या होता है, फाइल का भी ऑप्शन होता है कि आपके पास एक फाइल हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे कि एक फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखाऊँ आपको, मैंने कुछ फाइल बनाई हुई है, जैसे कि एक मैंने बनाई है फाइल फ्रूट नेम के नाम से, ठीक, जिसके अंदर फ्रूट्स नेम है। और दूसरी मैंने फाइल बनाई हुई है एक पैटर्न डॉट टी एक्स टी के नाम से, जिसमें मेरे पैटर्न है। जैसे कि मुझे ये पैटर्न मैच कराना है कि ये वाले पैटर्न है, अगर ये इन फाइल में हो तो मुझे शो कराए, मुझे ग्रैब करवाना है। फॉर एग्जांपल एक ये ऐसा सिनेरियो बन सकता है ना जिसमें बहुत सारे पैटर्न है, आप वो कैसे एक कमांड के अंदर तो डालना वो फिजिबल नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। इससे बेटर होता है कि उसको एक फाइल के अंदर करा दो, फाइल से उसको ग्रैब करवा के सर्च कराओ। अब उसके अंदर क्या होता है, हाइफन एफ ऑप्शन होता है, जिससे हम फाइल के अंदर वो सारे सारे पैटर्न मेंशन कर सकते हैं, और हमारी जो टारगेट फाइल है जिससे हमें सर्च करना है फिर वो मेंशन कर दो अपनी यहाँ पे हम, जैसे फ्रूट नेम डॉट टी एक्स टी। अब देखो, जिसने वो हमें निकाल दिया कि मैंगो और एप्पल प्रेजेंट है इस फाइल के अंदर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो मेरे पास इनमें थे। ठीक, अब इस तरीके से आप ग्रैब कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं जहाँ मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर रहे होंगे ग्रैब के, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड हो जाती है ग्रैब जो है, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये दिखने में भी छोटी सी कमांड है, लेकिन बाद में चलकर बड़ी इफेक्टिव कमांड है ये। और अब हम चलते हैं हमारी अगली कमांड की तरफ, विच इज़ द सेट कमांड। सेट कमांड एक तरीके से टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड के अंदर ही आती है, और ये मोस्टली यूज़ की जाती है किसी भी स्ट्रिंग या के को किसी फाइल्स के में रिप्लेस या सब्सटीट्यूट करने के लिए। हमने देखो पिछली कमांड में ग्रेप थी, ग्रेप एक तरीके से होती है सर्च के लिए। अब ये यहाँ क्या है कि रिप्लेस करनी है मुझे कुछ पर्टिकुलर एक पैटर्न रिप्लेस करना है, कि कोई एक स्ट्रिंग सर अगर फाइल के अंदर है वो मुझे रिप्लेस करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर एक कमांड इस तरीके से कमांड होती है, एस ई डी, एंड फिर हम एस लगाते हैं। एस मीन्स होता है कि ये सब्सटीट्यूट करना है मुझे फाइल में किसी कोई एक स्ट्रिंग। फिर एक ये स्लैश लगाते हैं, स्लैश। अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे सबसे पहले। फॉर एग्जांपल मैं आई पी लिखता हूँ, आई पी की जगह में अब मैं लगाता हूँ, मैं अपना प्रशांत नाम लिख देता हूँ, प्रशांत, एंड देन फाइल का नेम लिखते हैं टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी। अब इसमें देखो क्या है ये कमांड, कि एस मीन्स होता है सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं सेट कमांड से। अब ये जो इन दोनों के बीच में जो पहला जो भी स्ट्रिंग होगी ये रिप्लेस होगी किस स्ट्रिंग से, प्रशांत नाम की स्ट्रिंग से। ये मतलब फाइंड करेगा सबसे पहले तो ये आईपी कहाँ कहाँ पर है, फिर आईपी को हटाकर प्रशांत की नेम लगा देगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या कहाँ कहाँ लग गया, बहुत जगह आ गया। देखो यहाँ प्रशांत यहाँ आ गया, प्रशांत यहाँ आ गया। ठीक, और अगर मैं एक्चुअल फाइल दिखाऊँ, एक्चुअल फाइल क्या थी, वो हमारी ये थी। देखो यहाँ पे आईपी हर जगह है, आईपी जो यहाँ पे देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो यहाँ पे इंटरनेट प्रशांत प्रोटोकॉल आ गया था पहले। ठीक, इस तरीके से आप रिप्लेस करवा सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को। अब इसी के अंदर अगेन, अब देखो जैसे कि जो हमने फाइल रिडायरेक्शन वाली चीज़ देखी अभी, फॉर एग्जांपल अभी तो देखो जो यहाँ पर चीज़ हुई, जो मैंने प्रशांत इसके अंदर ऐड करवाया इन प्लेस ऑफ आईपी। अब ये तो एक तरीके से जो भी आउटपुट आया वो इसने यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दिया, बट वो कहीं स्टोर नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल मुझे कहीं स्टोर भी करना है, लेट सपोज मुझे वो, अगर वो किस तरीके से कर सकते हैं वो अगेन, अब देखो जो हमने वो जो कमांड सीखी थी कि रीडायरेक्शन कमांड, अब यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ
टेस्टिंग फॉर एग्जांपल आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट टेस्ट डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर देखो हमारे पास वो वाली पूरी फाइल होगी जिसमें कि आईपी की जगह पे प्रशांत स्ट्रिंग ऑलरेडी जो है रिप्लेस हो चुकी होगी। देखो ये रिवर्स, ठीक, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब इसके अंदर साइड में जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अ, ये जो सिंपल ऑपरेशन जो मैंने करके दिखाया है, ये वाला, ये जो सिंपल है, ये क्या करता है, ये एवरी लाइन के अंदर जो है जो भी फर्स्ट अकरेंस होगी ये सिर्फ उसको रिप्लेस करेगा। अब देखो आईपी यहाँ पे और भी जगह होगा, लेट सपोज अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ पे आईपी आया है, लेकिन इसने क्या करा है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कमांड है, डिफ़ॉल्ट कमांड क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ किसी पर लाइन वाइज रिप्लेस करता है, और पर लाइन वाइज जो भी फर्स्ट अकरेंस होगी सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही रिप्लेस करेगा। अब लेट सपोज मुझे फर्स्ट अकरेंस नहीं मिली, तो जितनी भी अकरेंस है किसी लाइन में मुझे सब रिप्लेस करनी है। वो कैसे रिप्लेस होती है, वो होती है उसकी, उसमें क्या करना है आपको, एज इट इज सब कुछ एज ही रखना है, बस ये जो है एकदम एंड में आपको जी लगा देना है। जी का मीन्स के अंदर होता है ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स कि ऑल, जितनी भी मैचिंग अगर किसी लाइन के अंदर आ गई, वो आपका ये पैटर्न या स्ट्रिंग उस सबको रिप्लेस कर देगा। अब देखो यहाँ पे आया है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास हर जगह पे रिप्लेस हो गया प्रशांत प्रशांत प्रशांत। जो यहाँ पे पहले जो हम देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ वो पहली स्ट्रिंग ही मैच वाली उसने रिप्लेस कर दी, लेकिन बाकी जगह भी आईपी दिख रहा था हमें, वो अब यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो ग्लोबली कि आपको एवरी मैच को आपको रिप्लेस करवाना है। अब फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर ये भी सिग्निफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला मैच सिग्निफाई, मतलब मैच सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करवाना है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, या एक एवरी लाइन के अंदर आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर एक अक्रेंस जो होगी सिर्फ वो रिप्लेस करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ 2 लगा देता हूँ तो इसका मतलब है एवरी लाइन के अंदर जहाँ जहाँ आईपी होगा, लेकिन आईपी का जो सेकेंड अक्रेंस होगा उस लाइन के अंदर, ये उसको रिप्लेस करके प्रशांत कर देगा। तो इस स्ट्रिंग, इस कमांड का मतलब ये, आप इस तरीके से ये भी कर सकते हो, नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन से नंबर ऑफ अकरेंस को वो रिप्लेस करेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए हुआ भी है, देखो आईपी इसने यहाँ पे था, लेकिन इसने सेकंड वाले को ही वो करा है, इसने इस फर्स्ट वाले को नहीं किया, फर्स्ट वाला एज इट इज रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेकंड नंबर स्पेसिफाई किया था कि सेकंड अकरेंस जो होगी सिर्फ उसको ही रिप्लेस करना है मुझे। अब देखो यहाँ पे जो है एक ही अकरेंस थी यहाँ पे आईपी, तो इसमें फर्स्ट अकरेंस इस लाइन के अंदर, तो इसमें कुछ उसको टच ही नहीं किया। इसके अंदर आप हाइफन पी, एक और पी ऑप्शन है, पी क्या करता है, पी फ्लैग करता है जो भी रिप्लेस्ड हुआ है उसको ये 2 बार प्रिंट करा देता है। फॉर एग्जांपल मैं इस बार जो है फाइल का फाइल जो है दूसरी लेता हूँ, मैं जैसे पी का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। पी का ऑप्शन क्या करेगा अब यहाँ पे, अब ये देखो जो भी रिप्लेस्ड वाली लाइन है उसको डबल बार प्रिंट करा देगा बस। जैसे मैंगो को एप्पल चेंज करना था मुझे, यहाँ पे मैंगो था एक्चुअल फाइल में, लेकिन यहाँ पे देखो इसने एप्पल तो करा ही करा, लेकिन उसको एक बार और प्रिंट करा दिया बस। इस तरीके से ये डबल टाइम प्रिंट करा देता है जो भी रिप्लेस्ड वाली स्ट्रिंग है। अब एक और चीज़ है वो ये, इसके अंदर सेट के अंदर वो सबसे बहुत बेस्ट कमांड है, वो ये है कि जो भी आउटपुट आप रिप्लेस कर रहे हो आपको इसी फाइल के अंदर ही मुझे एडिट करवा देना है। वो कैसे कर दोगे, अब जैसे कि हाइफन आई, हाइफन आई क्या करेगा, इसके अंदर जो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा था वो प्रिंट ना होकर अब वो सीधा सीधा इसी फाइल के अंदर एग्जैक्टली एडिट हो जाएगा, जिसमें मैंगो रिप्लेस होके एप्पल आ जाएंगे। ठीक, और वो मैं इस तरीके से करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अब मैं इसको कैट करूँ इस फाइल को, अब वो मैंगो मुझे दिखेगा ही नहीं, अब जगह जहाँ पे मैंगो था वहाँ पे एप्पल आ गया। ठीक, ये बड़ी अच्छी कमांड है। साइड में हम अगर हमें ओरिजिनल फाइल के अंदर ही रिप्लेस करना होता है तो हाइफन आई का ऑप्शन यूज़ करते हैं, और अगर ओरिजिनल फाइल में नहीं कुछ रिप्लेस करना तो ओरिजिनल फाइल से सेट कमांड से हम रिप्लेस करते हैं, और फिर उससे रीडायरेक्शन से हम किसी एक डुप्लीकेट एक सेकंड फाइल बनाते हैं, उसके अंदर हम सारा का सारा कमांड का जो अभी आउटपुट आएगा उसको कॉपी करा के हम वहाँ स्टोर करा लेते हैं। इस तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक, अब इसी के अंदर सेट में जो है एक और है कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक पर्टिकुलर लाइन ही स्पेसिफाई करवानी है कि मुझे एक ही जो फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे दिखाता हूँ एक बारी, कि मुझे एक पर्टिकुलर लाइन है सिर्फ मुझे उसी को ही रिप्लेस करना है, बाकी को नहीं करना। फॉर एग्जांपल अब जो मेरी एक्चुअल फाइल है वो ये है फर्स्ट, जिसमें ये पहली जगह पे एप्पल, फर्स्ट लाइन पे एप्पल है और फोर्थ लाइन पे एप्पल है। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये एप्पल जो है मैंगो हो जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पहले लाइन के अंदर ही हो और कहीं ना हो। अब देखो जैसे मैं वहाँ पे लाइन स्पेसिफाई करा सकता हूँ इसे, यहाँ पे मैंने 1 स्पेसिफाई करा दिया, अब तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही रिप्लेस करेगा, बाकी को एज इट इज रखेगा। देखो इसने फर्स्ट लाइन को रिप्लेस किया, बाकी को एज इट इज रखा। और इस तरीके से ही आप जो है इसके अंदर
इसमें जो है रेंज भी स्पेसिफाई करा सकते हो कि 1 to 3 या फिर 1 to 4 की जितनी भी लाइन्स होंगी उस इन दोनों बीच में जहाँ जहाँ एप्पल होगा वहाँ वहाँ मैंगो कर देगा। देखो अब जहाँ 1 to 4 में जो 1 और 4 दोनों इंक्लूडेड आ गया तो एप्पल को दोनों जगह से मैंगो कर दिया इसने। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसे। अब इसी के अंदर ये जो अगर आप जैसे ये स्ट्रिंग में जैसे अभी तो मैं स्ट्रिंग्स टू स्ट्रिंग्स मैच करके स्ट्रिंग्स को ही रिप्लेस कर रहा हूँ, इसी में ही आप रेजेक्स फॉर्मेट को भी मैच करवा के किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग या किसी एक रेजेक्स फॉर्मेट पर भी आप इसको रिप्लेस करवा सकते हो। ठीक इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। अब दूसरी चीज़ है वो ये जो कि इसके अंदर सेड में थोड़ी कम यूज़ होती है, बट वो भी एक तरीके से एक ऑप्शन है। सेड में होता है कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन मुझे डिलीट करवानी है, जैसे यहाँ पे तो क्या कि एक मैच करके वहाँ पे रिप्लेस करवाया मैंने कि एप्पल जहाँ जाता है एप्पल की जगह पे मैंगो आ जाए। अब मैं क्या कराऊंगा, एप्पल जहाँ जहाँ है एप्पल की जगह पे वो लाइन ही रिप्लेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहले मैं एक्चुअल फाइल देखता हूँ, एक्चुअल फाइल ये रही मेरी। अब इसमें मैं देखो यहाँ पे अगर मैं वो किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं सेड और इसके अंदर बस मुझे उस स्ट्रिंग डालनी है, जो जो स्ट्रिंग उसके अंदर या स्ट्रिंग या जो भी पैटर्न उसके अंदर मैच हो और वो लाइन ही डिलीट हो जाए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मुझे वो पैटर्न या स्ट्रिंग डालनी है और यहाँ पे मुझे डी का ऑप्शन देना है यहाँ पे, एंड देन फ्रूट नेम डॉट टी एक्स टी। अब ये देखो एप्पल जहाँ जहाँ था वो लाइन ही डिलीट हो गई और बाकी सारी की सारी लाइन रह गई। ठीक इस तरीके से कर सकते हो। और इसके अंदर ये भी है कि अगर मुझे कोई मतलब मैच ही नहीं करवानी है, बस मुझे कोई पर्टिकुलर लाइन नंबर डिलीट करवाना है तो वो भी करवा सकते हो आप। जैसे कि अभी मैं ये वहाँ एक्चुअल फाइल मेरी ये है, एक्चुअल फाइल के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर 2 डिलीट हो जाए, लाइन नंबर 2 डिलीट हो जाए। अब लाइन नंबर 2 में क्या था, बनाना था। ठीक है यहाँ पे पहले, अब देखो बनाना यहाँ नहीं है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। इसी जैसे 1 यहाँ पे 2D आपने मेंशन किया, इस तरीके से यहाँ पर भी आप जो है रेंज स्पेसिफाई करवा सकते हो 1 और 2 या फिर 1 2 3। जिस तरीके से देखो 1 2 3 वाली लाइन सारी हट गई, सिर्फ 4 और 5 नंबर वाली लाइन रह गई। तो इस तरीके से आप सेट कमांड से इसको यूज़ कर सकते हो। सेट जो है मोस्टली जो है रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन की पर्पज़ से ही ज़्यादा यूज़ होती है, और बाकी ऑब्वियसली और जो अदर पर जो डिलीट के पर्पज़ है उस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अभी तो भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग में और भी कमांड्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ये सारी की सारी जो रह गई हैं वो सब भी कवर कर लेंगे। कट हो गई, इसमें ट्रांसलेट कमांड हो गई, WC कमांड हो गई, यूनिक सॉर्ट, ये सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। So thank you for watching, and if you like the content, please support the channel by like, share and subscribe. And if you have any question or if you have any suggestion, please comment down below.